बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद हसनैन अब्बासी। आज सुबह मैंने एक मशहूर सहाफ़ी का एक कॉलम पढ़ा। वो टीवी पर भी बैठते हैं, मे भी आप उनको पसंद ना करते हो। उनका नाम जो है वो आखिर में बताऊंगा, क्योंकि क्या पता आप उनका नाम सुनकर पूरी जो है ये खबर ना सुने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये खबर सुने, क्योंकि इस कॉलम के अंदर उन्होंने अपना तज्ज़िया नहीं पेश किया बल्कि खबरें दी जो उनके पास थी डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए। अब आपको ये भी बताता चलूँ, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तक उनकी एक्सेस है कि अंदर की खबरें उनको पता चल जाती हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उनके पास सोर्सेज हैं जहाँ से उनको अंदर की खबरें पता चल जाती हैं। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको जो है वो खुद भी खबरें देती है। अब 4 से 5 महीने पहले क्या हुआ, उनका ये कहना है कि कोई भी सियासतदान इस वक्त अवाम को पूरा सच नहीं बता रहा, सिर्फ अपने मकसद का जो सच है वो बता रहे हैं। और उनके मुताबिक अगर 50% सच भी अवाम को पता चल जाए तो फजल रहमान, शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये लोग कोई भी अवाम को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अच्छा, बात ऐसे शुरू की उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि 5 महीने पहले, आज से 5 महीने पहले इमरान खान ने उनको एक कारोबारी शख्सियत के ज़रिए अप्रोच किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर, कि इमरान खान का कहना था कि 3 नाम मैं दूँगा और 3 नाम आप दें और फिर एक फ़ाइनल कर लेते हैं, जो कि मुझे काबिल कबूल नहीं था। और दूसरा ये कि इंतखाबात की तारीख के ऊपर उन्होंने कहा, और ये भी मैं इसके ऊपर राज़ी नहीं था, जिसकी वजह से मुज़ाकरात थे ये फ़ेल हो गए। अब इस सहाफ़ी ने जो है ना ये कहा है कि शहबाज शरीफ पूरा सच अवाम को नहीं बता रहे। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि आज से 5 महीने पहले वाकई में इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और मुज़ाकरात एक ऐसी चीज़ पर हुए जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनका कहना है कि 5 महीने पहले जो मुज़ाकरात हुए इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान, वो असम्बली तोड़ने पर थे। अब कैसे हुए? उनका कहना है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ से ये मुज़ाकरात किए कि आप इंतखाबात की डेट दें और असम्बली तोड़ दें। इस बात के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो राज़ी हो गए। इसके बावजूद कि जरदारी और मौलाना फजल रहमान जो थे वो इस बात पर राज़ी नहीं थे। उनका उनका आज भी ये वही मौक़िफ़ है जो आज से 5 महीने पहले था, कि हमने टर्म पूरी करनी है। अच्छा, शहबाज शरीफ इस बात के लिए राज़ी क्यों हो गए, ये दावा क्यों सच्चा लगता है? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ जब हुकूमत में आए थे, वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उस वक्त भी नवाज़ शरीफ जो थे इसके हक़ में नहीं थे। उनके नज़दीक उनको जो है वो नया इलेक्शन उसी वक्त करवा देना चाहिए था जब इमरान खान जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर निकले, और वही सही टाइम था जिस वक्त नून लीग को बड़ा फ़ायदा हो सकता था। अब आज देखें कि नून लीग को कितना नुकसान हुआ है, और जरदारी वो तमाम फ़ायदे उठा रहे हैं जो कि उस वक्त भी उनके जहन में थे। अब सहाफ़ी के मुताबिक इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अप्रोच करने से पहले जरदारी को अप्रोच किया और उनको कहा कि वो उनके साथ इत्तेहाद बनाकर ये इस हुकूमत के अंदर ना जाएं और नए इंतखाबात करा लें, लेकिन जरदारी ने आगे से सॉरी कह दिया, इनकार कर दिया। फिर इमरान खान ने ताकतवर हलकों को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ को अप्रोच किया और उनको कहा कि आप असम्बली तोड़ दें। शहबाज शरीफ राज़ी हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ का भी प्रेशर था, इस वजह से वो राज़ी हो गए। जब वो राज़ी हो गए और उन्होंने 25 मई को ये ऐलान करना था कि वो असम्बली तोड़ रहे हैं, इसके बावजूद कि फजल रहमान और जरदारी इस बात के लिए राज़ी नहीं थे और वो अपने इत्तेहादियों को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दगा देने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा, अब ये असम्बली क्यों नहीं टूटी जब राज़ी हो गए? तो उन्होंने कहा कि हुआ ये कि 25 मई को उन्होंने ऐलान करना था, बल्कि इससे भी पहले हो जाता, क्योंकि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इस वजह से वो 25 मई तक डिले हो गया। जब 25 मई को शहबाज शरीफ ने ऐलान करना था कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान ने क्यों किया? क्योंकि वो इस चीज़ से भी फ़ायदा उठाना चाहते थे, और वो सियासी फ़ायदा था। वो ये था कि इमरान खान अवाम को ये बताना चाहते थे कि मैंने जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ये डर गए मेरे मार्च से, और इन्होंने साथ ही असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। इस बात के ऊपर शहबाज शरीफ जो थे वो बैकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर वही कर रहे हैं, तो वो फिर असम्बली तोड़ने वाली कहानी जो है वो ठप हो गई। इसके अलावा बहुत सारी और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वो क्या हैं कि उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात चली कैसे? उनके मुताबिक इमरान खान जो थे वो अपने वज़ीरों और अपने एमएनएज़ के साथ बातचीत नहीं करते थे और उनकी बात नहीं मानते थे, जिसकी वजह से काबीना के अंदर बैठे लोग जो थे वो इमरान खान से नाराज़ थे। इसी बात की वजह से वो आर्मी चीफ़ के पास बार-बार जाते थे कि आप जो हैं वो इमरान खान हमारी बात नहीं मानते, और आप उनको बताएँ कि आप सारों को साथ लेकर चलें।
आर्मी चीफ के पास एक दफ़ा 7 रुकनी काबीना के जो लोग थे वो एक पूरा जो है वफ़द बन के गया और उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि इमरान खान जो है हमारी बात नहीं सुनते। तो आर्मी चीफ ने कहा कि आप उनको ये बात क्यों नहीं कहते, आप मेरे पास क्यों आते हैं? उन्होंने कहा कि वो हमारी बात ही नहीं सुनते तो हम कैसे, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा कि फिर ये तो आपका इंटरनल मामला है, तो इसके ऊपर जो है ना, मतलब उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बात भी नहीं सुन रहे, जो बात हम इनको कहते हैं ये नहीं मानते। तो इसी के बाद फिर ये कहानी चली कि पीटीआई के अंदर से 3 लोग सामने आना शुरू हो गए। जो अंदर की बात है अभी अवाम को नहीं पता और ना ही इन्होंने दावा किया इस आर्टिकल के अंदर कि वो 3 लोग कौन हैं, जो पीटीआई के अंदर से वज़ारत उज़्मा के दावेदार बने हुए हैं और उसके लिए कह रहे हैं कि अगर हमें आगे लाया जाए तो हम तैयार हैं। इसकी वजह से जब ये खबरें चली तो आर्मी चीफ ने इमरान खान को बताया कि आपके साथ जो अरकान हैं इनको आप राज़ी करें, वरना अंदर से मामलात आपकी पार्टी के ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि अब इनके मुताबिक, अब देखें कि साफ़ी के मुताबिक अगर आर्मी चीफ़ की नीयत में फ़तूर होता तो वो इमरान खान को क्यों कहते कि आप जो हैं वो जो इन लोगों को राज़ी करें। तो अगर वो, मतलब इमरान खान तो इस वक्त आर्मी चीफ़ के ऊपर सारा कुछ डाल रहे हैं, तो साफ़ी का ये कहना है कि आर्मी चीफ़ की नीयत में कोई फ़तूर नहीं था। अच्छा, फिर मामलात ज़्यादा ख़राब होते गए। इसके बाद हुआ ये कि जब आईएसआई का नोटिफिकेशन या उनका तबादले का टाइम आया, उस वक्त फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उनको कोर कमांडर बना दिया गया, लेकिन इमरान खान ने उनका नोटिफिकेशन रोक लिया। इस बात के ऊपर जो जनरल बाजवा थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देने का जो है वो कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। और ये बात जब इमरान खान के पास पहुँची तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस्तीफ़ा ना दें, और वो राज़ी हो गए कि ठीक है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैं नोटिफिकेशन जारी कर देता हूँ, लेकिन आप नए आने वाले आईएसआई और चीफ जो हैं, और आप इस बात के लिए राज़ी होंगे कि आप ये जो अपोजिशन के लोग हैं, इनके बड़े जो सरबराहान हैं, लीडरान हैं, इनको अंदर करें। इस बात के लिए वो राज़ी ना हुए कि ये तो गलत बात है, आप सारे के सारों को अंदर कैसे करें बगैर किसी वजह के, और इसकी वजह से मामलात मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो गए। अब ज़रदारी के पास ये बात कैसे पहुंची कि ये अंदर के मामलात इनके ख़राब हैं। इस सहाफ़ी के मुताबिक जो नाराज़ अरकान थे पीटीआई के, वही ज़रदारी को उन्होंने अप्रोच किया और इन्हीं के थ्रू ज़रदारी तक ये खबर पहुंची कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का वो जो वन पेज था वो फट चुका है। और उसके बाद ज़रदारी जो है इस्लामाबाद में आ गए और मुतहर्रिक हो गए, और इन तमाम जो नाराज़ अरकान थे इनको साथ लगा कर उन्होंने अपनी नो कॉन्फिडेंस वाली कहानी जो है वो शुरू की और सारी गेम डाल दी। और उसके बाद इमरान खान का जो है सफाया हुआ, छुट्टी हुई और नई गवर्नमेंट आ गई। सहाफ़ी के मुताबिक इस वक्त 10% सिर्फ सच अवाम के सामने आया है। कोई भी बंदा अवाम को पूरा सच नहीं बता रहा। उनका कहना है कि अगर 50% सच अवाम के सामने आ जाए तो ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं अवाम को। और सहाफ़ी का क्या नाम है वो मैंने कहा था कि आपको एंड पर बताऊंगा। तो ये सारी खबरें जो हैं वो हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है आज, और आप देख लें कि जो मौजूदा सूरत हाल है बिल्कुल वही डेवलप हुई हुई है जो इन खबरों के मुताबिक है। तो अब अगर कोई माने या ना माने, लेकिन मेरी नज़र में काफ़ी हद तक ये खबरें ठीक लग रही हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको शेयर की। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्या ये वाकई आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।